दोस्तों, बात हो नायाब और अनोखी इमारतों की और उसमें अरब देशों का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ की कारीगरी हमसे बुलवा रही है। अब अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप खुद जरा एक नजर इस सिक्के जैसी दिखने वाली बिल्डिंग पर डालिए। इस बिल्डिंग को पहली नजर देखते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये बिल्डिंग अबू धाबी में मौजूद है। इसे देखने के बाद सबके मन में ये ख्याल आता है, आखिर इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया होगा और इस दौरान उन्हें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आमतौर पर बिल्डिंग जमीनों पर बनकर तैयार होती है। जहाँ पर यह बिल्डिंग बनने वाली थी वहाँ बस समुद्र ही था और जो सॉलिड जगह इस बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहिए थी वो पर्शियन गल्फ में 700 मीटर दूर पानी के 8 मीटर नीचे थी। अब इस पे इतनी बड़ी और अलग तरह की बिल्डिंग बनाना इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में समुद्र के ऊपर एक आर्टिफिशियल लैंड तैयार करने के लिए लगभग 30 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत का इस्तेमाल किया गया था, जिसके जरिए 26 फीट गहराई वाले समुद्र को भरकर उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल जमीन को तैयार कर लिया गया था। लेकिन रेत से बनी जमीन पर बिल्डिंग को खड़ा करना अभी भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग की नींव ढलने के लिए आर्टिफिशियल लैंड पर खुदाई की जाती, वैसे ही समुद्र का पानी रेत से बाहर निकलने लगता। अब ऐसी जमीन पर एक बड़ी बिल्डिंग को नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वो किसी भी वक्त टूटकर समुद्र में गिर सकती थी। ऐसे में इंजीनियर्स ने इस समस्या से निपटने के लिए एक ऐसी वॉल बनाने का फैसला किया जिसमें रेत के अंदर 16 फीट की गहराई तक कंक्रीट से एक दीवार तैयार की गई थी। इस दीवार के अंदर समुद्र का पानी नहीं घुस सकता था, जिसके ऊपर अबू धाबी की सबसे बेहतरीन इमारत की नींव रखी जानी थी। इसके बाद इंजीनियर्स ने इसमें 400 सीमेंट की पाइप्स का इस्तेमाल दो तरीके से किया। जैसे आधी पाइप जमीन पर लगाई गई ताकि ये चट्टान पर मौजूद रेत पर मजबूती के साथ टिके रहें, और आधी पाइप्स को जमीन में और भी ज्यादा गहराई तक डाल दिया गया ताकि बिल्डिंग्स का सारा वजन अच्छे से डिवाइड हो जाए। अब इसके बाद इंजीनियर्स के सामने एक और मुसीबत खड़ी हुई, और वो थी अबू धाबी में 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा। दरअसल इस बिल्डिंग का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि हवा के ज्यादा प्रेशर पड़ने पर वो गिर सकती थी। इसलिए उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए अमेरिका के विंड इंजीनियर्स से मदद मांगी। जब विंड इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग के 3D मॉडल पर अपने सारे टेस्ट किए तो सभी रिजल्ट सही आए, और इस तरह इंजीनियर्स के सिर से एक बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब इंजीनियर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज था, और वो था बिल्डिंग को राउंड शेप बनाने का, जिसका डिजाइन बिल्कुल सी शेल जैसा हो। दोस्तों, इसको बनाने के बाद दो ही तरीके थे। एक तो ये कि पूरी बिल्डिंग को एक कंक्रीट से बनाकर गोल शेप में कर दिया जाए, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। दूसरा तरीका ये था कि दो कंक्रीट के कोर्स बनाकर उसके चारों ओर स्टील की प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम ऐसे लगाई जाए कि उससे सी शेल का शेप बन जाए। इंजीनियर्स को इस कोर्स को सिंगल पीस में 125 मीटर की ऊंचाई तक बनाना था। इसके लिए इंजीनियर्स ने स्लिप फॉर्म तकनीक का यूज किया, जिसमें लिक्विड कंक्रीट को स्टील के मॉडल्स में डालकर मॉडल्स को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। इनको बनने में लगभग 6500 टन स्टील और 6 महीने का वक्त लग गया था। अब इंजीनियर्स के पास बस 19 महीने का वक्त था। इस वक्त में इनको कोर्स के चारों ओर स्टील फ्रेम और ग्लास लगाने का एक बड़ा चैलेंज था। इसके लिए स्टील फैब्रिकेटर्स की एक पूरी टीम 2500 टन स्टील को काटकर उसको कर्व शेप देने में लग गई। जितना मुश्किल इन फ्रेम्स को बनाना था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इनको उठाकर लगाना था, क्योंकि हर फ्रेम का वजन लगभग 25 सेडान कार के बराबर था। इस स्टील के फ्रेम्स में लगभग 25,000 ग्लास पैनल्स बनाए जाने थे, जिसका टोटल साइज 52 बास्केटबॉल कोर्ट से भी ज्यादा था। ये ग्लास पैनल इतने बड़े थे कि सिर्फ 30 से 40 ग्लास पैनल फिट करने में ही एक दिन का समय लग जाता था। अभी तो इसके बाद अलदार के अंदर का पूरा इंटीरियर बनना बाकी था। इसके साथ ही उसके अंदर 85 वॉशरूम बनाए जाने थे। टाइम बचाने के लिए इंजीनियर्स ने प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम को बनाने का सोचा। प्लान के हिसाब से इनको बस उठाकर बिल्डिंग के ऊपर से अंदर की तरफ से अपनी अपनी जगह पर रखा जाना था। इन वॉशरूम को रखने के बाद जब खुले हुए स्टील फ्रेम्स को बंद करने की बारी आई, तब तक नई मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल स्टील फ्रेम का एक हिस्सा 6 इंच नीचे बैठ चुका था। अब इसे सही करने के लिए नीचे की कई स्टील फ्रेम्स को खोलने की जरूरत थी, जो करना नामुमकिन था। इससे निपटने के लिए कोर्स के ऊपर एक लोड बेयरिंग वॉल बनाई गई और इस पे 2 हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए, जिसके जरिए 250 टन में से 80 टन वजन कोर्स में पहुंच रहा था। इसके अलावा 2 और जैक्स को 16 मीटर ऊंचे स्टील कॉलम में लगाया गया। इनके जरिए भी 40 टन लेवल 23 के कंक्रीट फ्लोर तक पहुंचा। इनको स्टील स्लैब के साथ पैक कर दिया गया ताकि जैक्स को हटाने के बाद रूफ अपनी जगह से हिले ना, और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद बिल्डिंग को पूरी तरह से फर्निशिंग दी गई और फिर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। दरअसल शेख खलीफा चाहते थे कि अबू धाबी में फार्मूला 1 रेस से पहले ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि रेस के देखने के लिए विदेशों से सैकड़ों पर्यटक अबू धाबी में आने वाले थे, जो इस नायाब इमारत को देखने का मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करते। शेख खलीफा ने अलदार बिल्डिंग को बनाने के लिए 30 महीने का समय दिया था, और इंजीनियर्स की टीम ने इतने कम समय में ही दुनिया की सबसे पहली गोल बिल्डिंग को बनाकर खड़ा भी कर दिया। दोस्तों, इस बिल्डिंग का उद्घाटन फार्मूला 1 रेस से शुरू होने से कुछ दिन पहले किया गया था।